हेलो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है नुमरल नाउन के ऊपर। तो आइए फिर देखते हैं कि नाउन को नुमरल नाउन बोला जाता है। जैसे कि जो इस टाइप के नाउन होते हैं, जैसे डजन, हंड्रेड, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, पेयर, स्कोर, एटसेट्रा। तो इस टाइप के नाउन को नुमरल नाउन बोला जाता है। और डजन का मतलब हुआ दर्जन, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, और बिलियन का मतलब होता है 1 अरब। तो ये वाले जो नाउन होते हैं, इनकी सिंगुलर फॉर्म भी होती है और इनकी प्लूरल फॉर्म भी होती है। तो अब हम यही समझते हैं कि कहाँ पर हमें इनकी सिंगुलर फॉर्म लिखनी है और कहाँ पर हमें इनकी प्लूरल फॉर्म लिखनी है। तो जब ये डेफिनिट होंगे उस टाइम तो हमें इनकी सिंगुलर फॉर्म लिखनी है। इस चीज़ का ये मतलब हुआ कि जब इनके बारे में हमें पता चल जाएगा कि ये एग्जैक्टली है कितना, तो उस टाइम पे हमें इनकी सिंगुलर फॉर्म लिखनी है। और जब ये इंडेफिनिट होंगे, इंडेफिनिट का मतलब हुआ जब हमें इनके बारे में पता नहीं होने का एग्जैक्टली है कितना ये, तो उस टाइम पे हमें इनकी प्लूरल फॉर्म लिखनी है। तो यहाँ पर हम डेफिनिट को लिख सकते हैं निश्चित, और इंडेफिनिट को हम लिख सकते हैं अनिश्चित। अब जैसे कि मैंने हिंदी में बोला 2 दर्जन केले, इसे हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। क्या सही लिखा है? नहीं, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें केलों के बारे में एग्जैक्टली पता चल चुका है कि केले हैं कितने। कितने केले हैं यहाँ पर? 2 डजन हैं, या ये बोल दो 24 केले हैं। तो यहाँ पर केलों के बारे में एग्जैक्टली पता चल चुका है कि केले हैं कितने। और जब हमें इन वाले नाउन के बारे में एग्जैक्टली पता चल जाता है कि ये एग्जैक्टली है कितना, तो उस टाइम पर हम इनकी सिंगुलर फॉर्म लगाते हैं, ना कि प्लूरल फॉर्म। तो यहाँ पर ये प्लूरल फॉर्म लिखी हुई है, तो यहाँ से हमें एस हटाना पड़ेगा। क्या अब भी सही है? नहीं, अब भी गलत है। अब भी इसमें एरर है, अब भी इसमें गलती है। कहाँ पर गलती है? अब जैसे यहाँ तक पढ़ो पहले। 2 डजन, 2 डजन का क्या मतलब हुआ? 24। और इसके आगे क्या लिखा हुआ है? बनाना, मतलब केले। तो कितने केले हैं यहाँ पर एक साथ? 24 केले हैं। अगर एक केला होता तो वो सिंगुलर लिखा जाता। यहाँ क्या है? एक से ज़्यादा केले हो गए, तो मतलब यहाँ प्लूरल वाली बात है कि जब हम एक साथ इसे पढ़ेंगे तो यही तो मतलब निकलेगा 24 केले। और 24 नंबर क्या होता है? 24 तो प्लूरल होता है, इसलिए हमें बनाना में एस जोड़ना पड़ेगा। तो हमें ये लिखना है 2 डजन बनानाज। ये वाली बिल्कुल करेक्ट फॉर्म है। तो आया समझ में? मतलब ये हुआ, जो ये डजन आया है, ये डजन तो इस 2 की वजह से आया है, क्योंकि इस नुमरल नाउन से पहले एक नंबर आ गया और इस नंबर ने इसे डेफिनिट बना दिया, मतलब इस नंबर ने इसे निश्चित बना दिया, इसलिए इसकी यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म आएगी। और जो ये बनानाज आया है, ये बनानाज इस पूरे की वजह से आया है, 2 डजन की वजह से आया है। क्यों? क्योंकि 2 डजन एक साथ कितना हो जाएगा? 24। तो इसी वजह से हमें यहाँ पर इसकी प्लूरल फॉर्म लेनी पड़ेगी। तो सिंपल सी बात ये हुई, जो डजन है वो तो 2 की वजह से आया, और बनानाज इस 2 डजन की वजह से आया। अब जैसे कि मैंने हिंदी में बोला दर्जनों केले, इस चीज़ को हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। क्या ये सही है? ये भी बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें केलों के बारे में एग्जैक्टली पता नहीं है कि केले एग्जैक्टली हैं कितने। केवल इतना बोल दिया गया दर्जनों केले। तो दर्जनों केलों का क्या मतलब हुआ? कितने ही दर्जन हो सकते हैं? 2 दर्जन भी हो सकते हैं, 3 दर्जन भी, 5 दर्जन भी, 6 दर्जन भी, 8 दर्जन भी। तो यहाँ पर केलों के बारे में एग्जैक्टली पता नहीं है कि कितने हैं, केवल ये बोल दिया गया कि दर्जनों केले। तो जब हमें इन वाले नाउन के बारे में पता नहीं होता है कि ये एग्जैक्टली हैं कितने, तो उस टाइम पर हम इनकी प्लूरल फॉर्म लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें एस लगाना होगा, तो ये हो जाएगा डजन्स ऑफ बनाना। क्या अब भी सही है? नहीं, अब भी गलत है। अब कहाँ गलती है? अब यहाँ पर गलती है। यहाँ पर एक रूल सीख लो कि ऑफ के बाद में जो भी नाउन आएगा उसमें तो एस लगना ही लगना है, क्योंकि ऑफ वाली चीज़ चॉइस बन जाती है, और चॉइस क्या होती है? चॉइस एक से ज़्यादा ही होती है। तो इसलिए हमें यहाँ बनाना की जगह पे बनानास करना है। तो ये हो जाएगा डजन्स ऑफ बनानाज।
जैसे कि मैंने बोला वन ऑफ द, तो अब जो भी नाउन आएगा वह प्लूरल आएगा। जैसे कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स, केवल इतना नहीं बोल सकता हूँ कि वन ऑफ द स्टूडेंट, बोलूँगा तो क्या बोलूँगा, वन ऑफ द स्टूडेंट्स। तो वन ऑफ द वाली या ऑफ वाली जो चीज़ होती है वो चॉइस बन जाती है। तो आई होप अब आपको ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी। तो ये वाला हमारा ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, डजन्स ऑफ बनानाज लिखना है हमें। और एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये लिखा हिंदी में 500 रुपये, इसे हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो सही है या गलत है? ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि इस न्यूमरल नाउन से पहले ये एक नंबर आ गया जो इसे निश्चित बना देगा, इसलिए यहाँ पर हमें इसकी सिंगुलर फॉर्म चाहिए 500। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें प्लूरल लिखना पड़ेगा, रुपी का हमें रुपीज़ करना है। क्यों? क्योंकि एक साथ ये क्या बन जाएगा, 500 बन जाएगा, और 500 क्या होता है, प्लूरल होता है। इस वजह से यहाँ पे हमें इसकी प्लूरल फॉर्म लिखनी है। तो करेक्ट स्टेटमेंट ये होगा 500 रुपीज़। इसी प्रकार 100 रुपये को लिखेंगे तो वो ऐसे लिखे जाएगा 100 रुपीज़, और 200 रुपये को लिखेंगे तो वो भी ऐसे लिखा जाएगा 200 रुपीज़। इस चीज़ का प्रैक्टिकल अभी करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने एक 500 रुपये का नोट लिया, उस पर उसकी इंग्लिश भी लिखी हुई होगी, तो ये रहा। तो देखो आप, ये रही इंग्लिश 500 रुपीज़। अब आप देखो यहाँ पर हंड्रेड्स तो नहीं है, क्या है, 100 है। तो ये 100 यहाँ पर इस वजह से आया है क्योंकि इसके पीछे ये एक नंबर आ गया, और ये वाला नंबर इसे निश्चित बना देगा, इसलिए यहाँ पर इसकी सिंगुलर फॉर्म आई है। और यहाँ पर देखो रुपी तो नहीं है, क्या है, रुपीज़ है। तो ये रुपीज़ इस 500 की वजह से आया है। तो आ गई बात समझ में, 100 तो आया 5 की वजह से, और रुपीज़ आया 500 की वजह से। अब ये इधर कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, इनमें हमें एरर ढूंढनी है। तो पहला सेंटेंस, आई हैव 200 रुपी ओनली, तो कहाँ पर गलती है? तो देखो यहाँ पर गलती है। क्यों? क्योंकि इससे पीछे ये नंबर आ गया, और ये नंबर इसे निश्चित बना देगा, और जब ये वाले नाउन निश्चित हो जाते हैं तो इनकी सिंगुलर फॉर्म लिखी जाती है। तो हमें क्या करना है, हंड्रेड्स की जगह पर 100 करना है। अब दूसरी गलती कहाँ है? दूसरी गलती यहाँ पर है, ये वाली चीज़। ये एक साथ क्या बन जाएगा, एक साथ मतलब कि 200 और 200 मतलब 200। तो 200 क्या होता है, प्लूरल होता है, इसलिए यहाँ पर हमें रुपी का रुपीज़ करना पड़ेगा, रुपी का हो जाएगा रुपीज़। तो दो एरर थी यहाँ पर, एक तो हंड्रेड्स की जगह पर 100 करना है, और रुपी की जगह पर रुपीज़ करना है। तो सेंटेंस ये हो जाएगा, आई हैव 200 रुपीज़ ओनली, मेरे पास केवल 200 रुपये हैं। अब दूसरा, आई हैव 2 पेयर्स ऑफ शूज़, तो कहाँ पर गलती है, यहाँ पर गलती है। क्यों? इससे पहले भी क्या है, ये वाला नंबर आ गया जो इसे डेफिनेट बना देगा, निश्चित बना देगा, और जब ये निश्चित बन जाएगा तो इसकी सिंगुलर फॉर्म चाहिए हमें। तो पेयर्स का क्या हो जाएगा, पेयर हो जाएगा। और आगे देखते हैं, कुछ गलती होती है तो ऑफ के बाद क्या आनी चाहिए, प्लूरल फॉर्म आनी चाहिए, तो प्लूरल फॉर्म पहले से ही है, तो बस एक गलती है यहाँ पर, पेयर्स की जगह पर पेयर करना है। आई हैव 2 पेयर ऑफ शूज़, मेरे पास 2 जोड़ी जूते हैं। अब तीसरा वाला, ही डोनेटेड मिलियन ऑफ रुपीज़, तो कहाँ पर गलती है, यहाँ पर गलती है, क्योंकि ये एक साथ पूरी चीज़ क्या बन रही है, मिलियन ऑफ रुपीज़। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर रुपए के बारे में एग्जैक्टली पता नहीं है कि एग्जैक्टली रुपए हैं कितने, और जब हमें इनके बारे में पता नहीं होता है कि ये एग्जैक्टली हैं कितने, तो उस टाइम पर हम इनकी प्लूरल फॉर्म लगाते हैं। तो मिलियन की जगह पर हमें करना है मिलियंस, क्या करना है, मिलियन की जगह पे मिलियंस। अब ठीक है, और ऑफ के बाद प्लूरल फॉर्म है ही पहले से। तो ही डोनेटेड मिलियंस ऑफ रुपीज़, उसने लाखों रुपए दान में दे दिए। डोनेटेड का मतलब होता है दान देना। अब चौथा देखते हैं, 100 ऑफ पीपल केम टू सी द फेयर। तो जब हम यहाँ से यहाँ तक का सेंस निकालेंगे, 100 ऑफ पीपल का सेंस आएगा सैकड़ों लोग। तो यहाँ पर हमें लोगों के बारे में एग्जैक्टली पता नहीं है कि लोग एग्जैक्टली हैं कितने, तो यहाँ पर अनिश्चित वाली बात हुई, तो इसलिए हमें
यहाँ पर 100 की प्लूरल फॉर्म चाहिए, तो यहाँ पर 100 की जगह पर हमें क्या करना है, हंड्रेड्स करना है। अब ठीक है, और देखते हैं गलती। ऑफ के बाद क्या होनी चाहिए, ऑफ के बाद प्लूरल फॉर्म होनी चाहिए, तो पीपल प्लूरल ही होता है, तो सेंटेंस सही है, बस एक ही गलती है, 100 की जगह पर हंड्रेड्स करना था, सेंटेंस ठीक हो जाएगा। तो सेंटेंस का सेंस ये आ जाएगा कि हंड्रेड्स ऑफ पीपल केम टू सी द फेयर, सैकड़ों लोग मेला देखने गए थे। तो इस फेयर का मतलब होता है मेला। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही इतनी आसान भाषा में बनी हुई इंग्लिश की वीडियो आपसे छूटे ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।